बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद करती हूँ अपने गॉड का, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमें इतनी अच्छी आकृति दी। धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत आज हम इतनी सुंदर काया लेके अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ अपने जगत के सारे जन कल्याण के लिए। ये जो मेरा जीवन है वो जन कल्याण के लिए हमेशा अग्रसित रहे। धन्यवाद करती हूँ। मेरा योगा का सबसे पहला क्रिया से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहली क्रिया है बुद्धि तथा घृति विकासक क्रिया। बुद्धि तथा घृति विकासक क्रिया से आपको वैसे ही अंदेशा हो जाएगा कि बुद्धि तथा घृति विकासक हमारी बुद्धि को, जो हमारी ब्रेन्स की शक्ति है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये रोज डेली करने से हमारी बुद्धि की जितने भी जनतंतु जो हमारे ब्रेन्स में है उनको जागृत करता है और हमें काफ़ी सारी चीज़ों से इसका बचाव करता है। वो मैं आपको इसके लॉस और उसकी जितनी भी सावधानियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने पैरों को स्ट्रेट एक साथ बिल्कुल सामने मिला लेना और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। पैरों को आपस में मिलाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दूसरा, पैरों से कंधे तक का भाग सरलता से सीधा रखते हुए मुंह को बंद करें। सिर को ऊपर से पीछे की ओर पूर्ण रूप से पीछे की तरफ हमको सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है। जैसे सांस नोज से भरते हुए पीछे की तरफ। हमारा ध्यान जो है वो ऊपर शिखा मंडल की तरफ होना चाहिए। शिखा मंडल का अर्थ है आकाश की तरफ। हमें पूर्ण रूप से हमारी आंखें खुली हुई होंगी और हमारा जो ध्यान है वो आकाश की तरफ रहेगा और बहुत ही तेज वेग गति से हम लोगों को सांस नाक के थ्रू लेना है और छोड़ना है। ध्यान रहे कि हमारा मुंह बंद होना चाहिए। पूर्ण रूप से सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको सामने की तरफ सांस को छोड़ते हुए सीधा स्ट्रेट वापस आ जाना है। जैसे आप जिस स्थिति में गए थे उसी स्थिति में आपको वापस आ जाना है। इस तरह से आप अपनी क्षमता के अनुसार 4 या 5 राउंड रोज के कर जाएं। इसको करने से आपकी जितनी भी ब्रेन्स की दिमाग में कोई कई तरह की परेशानियां होती हैं या कोई जीव जंतु हैं, वो कई तरह के वो ठीक हो जाते हैं। हमारी ब्रेन की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। अब आप दोस्तों ये पूछेंगे कि इससे हमें प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, हम क्यों इसको करें। तो इससे हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये है कि जैसे आज दिन भर हम सब लोग तनावग्रसित हैं, कई तरह की हमारी दिमागी परेशानियां होती हैं जिनको लेकर हम घूमते रहते हैं।
वो दिमागी परेशानियाँ बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं किसी बीमारी के रूप में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम इससे तनाव, अवसाद हमारे इससे दूर करने में ये बुद्धि तथा घृति विकासक क्रिया जो है वो सहायक है, हमें डिप्रेशन से दूर करती है। और दूसरा इसका पॉइंट हम लेते हैं कि इससे हमें और क्या लाभ है। इस क्रिया को करने से हमारी बुद्धि तत्व की विशुद्धि होती है, बुद्धि घृति की वृद्धि होती है, सद्बुद्धि मतलब कई तरह के लोग आप देख रहे हैं हर जगह पे क्राइम बढ़ रहे हैं, कितनी सारे लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम परेशानियों में तनाव ग्रसित हैं, हम कितनी तरह की रोजगार की परेशानी है, नौकरी की परेशानी है, उस तरह की परेशानियों को लेके हम जूझ रहे हैं। हम अपने घर की फैमिली डिप्रेशन से लेके छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को एकदम से एग्रेसिव होना, ये सब चीज़ों से हम ग्रसित हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए बुद्धि तथा घृति विकासक क्रिया सबसे अच्छी क्रिया है, जिससे आपका डिप्रेशन दूर होगा। डिप्रेशन दूर होने से हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाते हुए हम बहुत अच्छे कार्यरत हो सकते हैं, और ये करने में हमें सहायक है। हमारी जो बुद्धि की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में ये सहायक है। इसी तरह से जितने भी हमारी कोई परेशानियां हमारे दिमागी तौर पे जितनी हम जूझ रहे होते हैं या किसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो ये उसको भी ठीक करने में हमें सहायक प्रदान करती है ये क्रिया। तो अब इससे कहते हैं ना कि कहीं कहीं अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है कुछ। तो इससे योग करने से हमें ज़िंदगी में कभी किसी तरीके का लॉस नहीं है, बल्कि ये तो हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सालों साल चलता हुआ आ रहा है। और ये वो हमें बना के गए हमारे वेदों में, पुराणों में। इसका व्याख्यान आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इन सब चीज़ों का। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ सावधानियाँ भी हैं कि हमें कुछ थोड़ी सी सावधानियों की भी ज़रूरत है कि हम उनमें कुछ सावधानियों को रखें। अब वो सावधानियाँ क्या है? जैसे किसी इंसान को हाई बीपी है, हाई बीपी में ये बुद्धि तथा घृति विकासक क्रिया नहीं करनी चाहिए। कहीं पे भी गिर सकते हैं, कोई चोट लग सकती है, और हाई बीपी एकदम से बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको हल्के हल्की क्रिया को करेंगे भी तो धीरे धीरे ये जो हाई बीपी की प्रॉब्लम्स है ये भी आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। आप इस चीज़ का भी नोटिस करिएगा। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ भी इस तरह से योग की साधना का करें ही ना। अगर आप कंफर्ट लगता है, आपको कि ठीक लगता है, तो आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार हमारे हेडेक पेन होता है, सिर दर्द है, काफ़ी से हेडेक है, ब्रेन में दर्द है, तो आपका मन ही नहीं करेगा किसी चीज़ को करने में। तो आप जब हेडेक हो, इसको आपको नहीं करना है, इसका अभ्यास आपको नहीं करना। चक्कर जैसी आने की समस्या हो, कई बार कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं चलते चलते ही। कई बार सूर्य की कई देव की कोई ऐसे हो जाता है, एकदम से अफेक्ट करता है उस चीज़ को, तो तब भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। और अदरवाइज़ बुद्धि तथा कृति विकासक क्रिया बहुत ही अच्छा अभ्यास है। क्या एक क्रिया है जिसको हम सब लोगों को पूर्ण रूप से रोज़ डेली रूटीन में इसको करना चाहिए। और अब मैं इस अध्याय का समापन करना चाहूँगी। इसके बाद में आपको अगला जो कल जो एपिसोड्स आएगा उसमें नई क्रिया का आपको बताऊंगी, व्याख्यान करूंगी कि उसमें हमें योगा में क्या करना है। इसके बाद हम इसका समापन करते हुए फिर हम 3 बार ओम का उच्चारण और प्रार्थना से इसको खत्म करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
मैं धन्यवाद करती हूँ अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, जिन्होंने हमें शक्ति दी, हमें जीवनी शक्ति देकर हमें जीवन यापन करने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर आकृति देकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें अग्रसित किया। धन्यवाद करती हूँ